ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमो नमः। शिवतो को समर्थक समर्थक। कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। कथा देख भाव से कथा को सुनते रहें। भगवान विष्णु असुरों के साथ 10,000 वर्षों तक भयंकर भीषण युद्ध किया और भगवान विष्णु थक गए। इसके बाद भगवान विष्णु शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और भगवान विष्णु को थकावट के कारण गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अरुण, वरुण, सूर्य, कुबेर सभी देवताओं ने यह करने का विचार किया और सभी देवता भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक गए। यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक में गए। भगवान विष्णु उस समय वैकुंठ लोक में नहीं थे। सभी देवताओं ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा कि भगवान विष्णु कहाँ पर विराजमान हैं। जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे सभी देवता वहाँ पर पहुँच गए। देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी योगनिद्रा देवी के अधीन होकर सो रहे थे। सभी देवता भगवान विष्णु को निद्रामग्न देखकर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर अत्यंत चिंतित हुए। तब इंद्र ने देवताओं से कहा, श्रेष्ठ देवताओं, अब क्या किया जाए? भगवान विष्णु तो सो रहे हैं। सभी देवताओं ने यह विचार किया कि भगवान विष्णु की निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब शिव जी बोले, भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि इनकी भगवान विष्णु की निद्रा भंग करने का महान दोष लगेगा, महान पाप लगेगा, लेकिन यह कार्य भी करना जरूरी है। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खाने के लिए दीमक का सृजन किया, दीमक को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अगर दीमक द्वारा धनुष के अग्रभाग को खा लिया जाए तो धनुष नीचे हो जाएगा और भगवान विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा करने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने दीमक को ऐसा करने का आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु की मैं निद्रा भंग कैसे करूं? दीमक बोली, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न डालना, पति पत्नी के बीच भेदभाव उत्पन्न करना और माँ पुत्र के बीच वैरभाव पैदा करना, ये षड्यंत्र तो ब्रह्म हत्या के समान बताया गया है। दीमक बोली, मैं भगवान विष्णु का सुख कैसे नष्ट करूं? हे ब्रह्मा जी, उस समय धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ होगा? मैं ऐसा पाप क्यों करूं? स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। इससे मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध तो हो जाए, इसमें मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, तभी मैं इसका भक्षण करूंगी, कुछ मुझे प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, दीमक सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम शीघ्र ही भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। यज्ञ भाग में आहुति प्रदान करते समय जो हवन सामग्री आसपास गिरती है उसी को अपना भाग समझ लेना। अब तुम शीघ्रतापूर्वक हमारा कार्य सिद्ध करो। ब्रह्मा जी के कहने पर शीघ्र ही दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे वहाँ सभी देवतागण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड डोल गया, पृथ्वी कांपने लगी, सभी समुद्रों में तेजी से लहरें उठने लगीं, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं चलने लगीं, पर्वत हिलने डुलने लगे, सूर्य की अग्नि
रोशनी कम होने लगी, अंधकार छा गया और सभी दिशाएं अत्यंत भयभीत हो गईं। इस तरह से भयंकर चारों तरफ अंधकार छा गया। यह सब देखकर देवता बहुत चिंतित हुए। देवता सोचने लगे कि अब क्या होगा। सभी देवतागण सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अरुण, वरुण, सूर्य सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर सभी देवता अत्यंत चिंतित हुए, चिंता सागर में निमग्न हो गए। सभी देवता विलाप करने लगे, रोने लगे, बहुत दुखी हुए। सभी देवता रोने लगे, पुकारने लगे, हे नाथ, हे प्रभु, एक ऐसी विचित्र अलौकिक घटना घटित हो गई। हे भगवान, हे विष्णु, हम सभी देवताओं के लिए तो आप यह बहुत ही अशुभ बात है। यह तो हमारे लिए विनाशकारी बात है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा भगवान विष्णु का सिर कट गया, उनका सिर का हरण हो गया। आप तो सर्वदा अभेद्य अजय अमर हैं। हे प्रभु, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सभी देवताओं के प्रति आपका कैसा स्नेह था। प्रभु, हम लोगों को छोड़कर आप कहाँ चले गए? हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति किसने उत्पन्न की है? ना तो दैत्यों ने की है, और ना तो यक्षों ने की है, और ना तो राक्षसों ने की है। हम सभी देवताओं ने ही यह विघ्न बाधा उत्पन्न की है। हे प्रभु, इसमें किसका दोष समझा जाए? हे भगवान, हम सभी देवता आप पर निर्भर थे, आप पर आश्रित थे। अब इस समय हम क्या करें और कहाँ जाएं? बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी कथा है। कथा को सुनते रहें। कथा देव भावस्य है। भगवान विष्णु का सिर कट के कहीं चला गया। सभी देवता बहुत ही दुखी, चिंतित हैं। सभी देवता रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कथा। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को श्यामता की।